गुड मॉर्निंग। पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं उसमें आप सभी का स्वागत है। 8th क्लास पार्ट 3 बस की यात्रा। पिछले वीडियो में हमने थोड़ा सा चैप्टर पढ़ा था, उसी के आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। बस की हालत को देख के लग रहा है आपको कि बस कितनी पुरानी जर्जर है, और इसमें अगर लोग यात्रा करेंगे तो वो अपनी रिस्क पर करेंगे। और ये बस नहीं लगती, एक तरह से डाकिन लगती, वहाँ के लोग ऐसा कहते थे। हमने इस पाठ का कुछ अंतरा पढ़ा था, अब उसी के आगे हम अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे, पेज नंबर 15। ये यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। अब आप सभी बच्चे पेज नंबर 15 निकालें। एक बार यहाँ से आप वापस देख लें, वापस रिवाइज हो जाएगा ताकि आपको भी पता चल जाएगा कि हमने कहाँ से छोड़ा था। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, बस में बैठ चुके हैं, उसके बाद अपनी बात बता रहे हैं कि इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। बस की हालत देख के लग नहीं रहा था कि इंजन स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए सचमुच का प्रयोग किया गया। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन के भीतर बैठे। कांच बहुत कम बचे थे, जो बच्चे थे उनसे हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे हैं इंजन है। वो खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आ रही थी गाड़ी में से, इसलिए ऐसा बोला गया। बस सचमुच चल पड़ी। हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उससे ट्रेनिंग मिल चुकी है, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे निकल गई। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुकी, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा, नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। देखो, गाड़ी की कंडीशन देख के पता चल रहा है कि गाड़ी कितनी पुरानी है। जैसे माँ बच्चे के मुंह से दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे हरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता है कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता है कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता था जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई है। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले जा रहे हैं। अगर इसका प्राणात हो गया तो इस व्यावन में हम इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अगला पैराग्राफ, पेज नंबर 16। हिस्सेदार साहब ने जब इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलना वह रेंग रही थी। आगे या पीछे कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकाएक किनारे खड़ी हो जाती। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि गाड़ी भी, लाइट भी नहीं है, वो पीछे पीछे चल रही थी। निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उस ही नहीं रही। एक पुलिये के ऊपर पहुंचे थे कि एक टायर फिश करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर बस में सफ़र कर रहे थे। उत्सर्ग की भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदत के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिरती तो हम सब मर जाते और देवता बाहें पसारे
उसका इंतजार करते। वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। हमने वक्त पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगा था जिंदगी इस बस में गुजारनी है और सीधे उस लोक को प्रयाण करना जाना था। हम पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो चुके थे। हम बड़े इम्तिहान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। ये चैप्टर किसने लिखा था? हरिशंकर परसाई ने। आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, अच्छे से रीड करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। जब तक आप इस चैप्टर का अध्ययन करें। थैंक यू।